हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंजीत सिंह एकेडमी चैनल में। तो चलिए बात कर रहे हैं न्यू मैथ्स टाइम चैप्टर 2 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो नंबर के साथ हम लोगों ने खेलना सीखा है और काफी कुछ सीखा है। हमने जाना फैक्टर क्या होता है, हमने जाना प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो काफी चीजों के बारे में जाना है हमने। आज हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैं आपको बता दूं ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब यूं कह लीजिए कि ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी जिंदगी काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए और पहले समझिए कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो सामान्य है। तो कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? तो अगर आपको याद होगा तो फिर से याद कर लीजिए, फैक्टर किसको कहते हैं? वो नंबर जिससे दूसरी नंबर डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। वो नंबर जिससे दूसरी नंबर डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। और जब दो नंबर्स के फैक्टर को हम एक जगह पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने 8 का फैक्टर लिखा 1 2 4 8, और मैंने 16 का फैक्टर लिखा 1 2 4 8 16, तो ये हमने लिख दिया फैक्टर। तो इसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो यहां भी दिखाई दे रहे हैं, यहां भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर बोलेंगे। मतलब कॉमन कलर, जैसे आपके शर्ट का कलर ब्लैक है, मेरे टी शर्ट का कलर ब्लैक है, तो क्या कहलाएगा? ये कॉमन कलर कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसी कॉमन फैक्टर में, अब देखिए ये जो कॉमन फैक्टर आपको मिला है यहां पे, तो मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? इसमें 8 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन है? 8 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? H इसके साथ लगा देंगे, और C और F, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, H मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गई? तो जब आप दो नंबर या दो से अधिक नंबर का फैक्टर निकालते हैं, उसमें जो आपको कॉमन फैक्टर मिलता है, उस कॉमन फैक्टर के अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। फैक्टर को डिवीजर भी कहा जाता है, तो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब बात ये उठती है कि आखिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे? क्या हम सबका फैक्टर लिख के निकालें? तो देखिए, सबका फैक्टर लिख के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको समय ज्यादा देना होगा, और समय की होती है दिक्कत, क्योंकि आप ठहरे बच्चे और बहुत बिजी होते हैं, आपके साथ पास बहुत सारा काम होता है, घर परिवार सबका ध्यान भी रखना है आपको। तब इतना टाइम आप कहां से दीजिएगा? तो ऐसा है कि हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप टाइम दीजिए, तो आप सबका फैक्टर मत लिखिए। आप क्या कीजिए कि आप दो अलग अलग मेथड को फॉलो कीजिए। मेथड नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैंने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में बताया था आपको, और मेथड नंबर 2 है डिवीजन मेथड। तो हम दो मेथड को यूज करेंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 और 2 के मदद से आप क्या कर सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 को समझते हैं। तो मेथड नंबर 1 क्या है हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से अब हम क्या करेंगे? हम HCF कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर को प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर में आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम 8 को अगर देखें, तो 8 का हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 का क्या हो गया? ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और अगर हम 16 का देखें तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना। तो अब क्या करना है? चूज द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द गिवन नंबर्स। अब इस गिवन नंबर में जो कॉमन फैक्टर हैं, जो दोनों में दिखाई दे रहा है, उसको चूज करना है।
तो वो क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, 8। जो 8 मिला यही आपका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो गया। और पीछे भी आपको मैंने अभी यही बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि वो कॉमन फैक्टर जिसमें एक नंबर जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, चूज द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल गिवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉमन प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ जब कभी भी हम करते हैं तो हम अब डिवीजन मेथड से भी हम उसको देख सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से चलिए समझते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझ में आ गया है। अब एक दो उदाहरण यहां पे दिया हुआ है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने एक फैक्टर ट्री का तरीका बता रखा था और एक डिवाइड के तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा गया कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या करो, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर क्या करो, 18 जो आया क्वोशंट आया उसको 2 से फिर से डिवाइड करो, फिर क्या आएगा, 3 आ गया तो 3 3 9 कर दो। अब 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 3 से ही डिवाइड होगा ना, तो जरूरत क्या है, इसको यही रख लो। अब इन सबको लिख दो, तो ये हो जाएगा 36 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और या फिर आप फैक्टर ट्री बना के करना चाहो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एचसीएफ बनाने के लिए आप यही वाला मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, फिर 18 को लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई 6, फिर आप 6 को लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और उसके बाद जो कॉमन है, जैसे 20, 48 और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया गया 2 2 5। यहां 48 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 72 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3। ठीक है, अब इसमें जो है कॉमन फैक्टर क्या मिला, इसमें कॉमन फैक्टर मिला ये वाला 2 और ये वाला 2। भाई एक दो बार 2 दोनों तीनों में है, तो जो दो बार दोनों में, तो हमने क्या किया, उसको यहां लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 एक ऐसी संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह हो जाता है कि 4 एक ऐसी संख्या है, हाईएस्ट नंबर है, जिससे 20, 48 और 72 तीनों ही डिवाइड हो जाएगी, जिससे तीनों ही डिवाइड हो जाएगी। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूएशन डिवीजन मेथड्स के बारे में। हम बात करेंगे सेकंड मेथड, मेथड 2, कि मेथड नंबर 2 क्या है जिसकी मदद से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड। क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, इस कंटिन्यू डिवीजन मेथड में आपको करना क्या है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। मतलब आपके पास जो नंबर दिए जाएंगे, मान लीजिए जैसे ये 2 नंबर दिया गया है 1045 एंड 1520। ठीक है, तो इस 2 नंबर में से आपको क्या करना है, नंबर को शॉर्ट आउट करना है। एक तो स्मॉलर नंबर होगा, तो स्मॉलर नंबर यहां पे 1045 हो गया और एक आपका लार्जर नंबर हो गया, तो लार्जर नंबर आपका हो गया 1520। तो आपने क्या किया, पता कर लिया कि स्मॉलर कौन है और लार्जर कौन है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना है। तो 1045 से 1520 को डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि आपको मिलेगा एक रिमाइंडर, आपको मिलेगा एक रिमाइंडर। एक ही बार डिवाइड करना है, एक से ज्यादा डिवाइड नहीं करना है, एक ही बार फर्स्ट रिमाइंडर जो मिलेगा, मतलब 10,000। ठीक है, तो जो सबसे पहला रिमाइंडर मिला, उस रिमाइंडर से आप क्या कीजिए, उस रिमाइंडर से जो फर्स्ट रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर से जो स्मॉलेस्ट नंबर था 1045, उसको डिवाइड कीजिए। उसको डिवाइड कीजिएगा तो फिर से आपको रिमाइंडर मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं सेकंड रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा, सेकंड रिमाइंडर। और ये क्या था, फर्स्ट रिमाइंडर। अब सेकंड रिमाइंडर से क्या करना है, जो फर्स्ट रिमाइंडर बचा मिला था हमें, उस फर्स्ट रिमाइंडर वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो वो लास्ट नंबर है जिससे कि डिवाइड करने के बाद, वो लास्ट रिमाइंडर जिससे कि डिवाइड करने के बाद आपको 0 रिमाइंडर आ गया था, उसी वो लास्ट नंबर क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ
कहलाएगा। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 27 और 84, ठीक है। अब इसका 27 और 84 का कॉमन डिवीजन निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करोगे, 27 से हम 84 को डिवाइड करेंगे। अब 27 से करेंगे तो 27 3 जा क्या आता है, 81 आएगा। अब यहां पर रिमाइंडर क्या आया, 3। अब इस 3 से क्या करेंगे, 27 को डिवाइड करेंगे। तो 3 9 जा क्या आया, 27। तो यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ किससे 0 आया, 0 आया 3 के कारण। तो एचसीएफ क्या बना, 3 बना। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे आप 27 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 84 को भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एचसीएफ के बेस पे, अच्छा कई बार आपको हो सकता है कि 3 नंबर दे दिया जाए, मतलब आपको 3 नंबर दे दिया जाए। मान लीजिए हमने कह दिया भाई 10 है, 22 है और 48 है। अब इसका एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या करो, जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये दो छोटे छोटे वाले संख्या है, 48 तो ज्यादा हो गए, तो क्या करो पहले इनके बीच में करते हैं। तो 10 से हम 22 को डिवाइड करते हैं, तो 10 2 जा 20 हो गया। अब 2 आ गया, 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10 आ गया, तो 0 आ गया। तो यानी इस दो नंबर का एचसीएफ क्या निकला, 2 निकला। अब क्या करेंगे, 2 से 48 को डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 48 हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली एचसीएफ क्या बना, यहाँ पे एचसीएफ हमारा 2 बना। क्या बना, एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 2 बना। तो यही चीज आपको यहां भी करना है कि जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है पहले उसके बीच का एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि 940 को 658 से डिवाइड किया गया, उसके बाद जो रिमाइंडर आया उससे 658 को डिवाइड किया गया, उसके बाद जो रिमाइंडर आया उससे 282 को डिवाइड किया गया, एट लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इस दो नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो 94 निकला। अब इस 94 से क्या किया गया, 1128 को डिवाइड किया गया और डिवाइड करके देखा गया कि ये नंबर भी डिवाइड हो जा रहा है इससे, ये नंबर भी इससे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। अगर डिवाइड नहीं होता तो फर्दर फिर रिमाइंडर निकलता, हम फिर आगे जाते, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा, दो मेथड समझा। एक मेथड हमने आपको बताया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड बताया आपको बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस दो मेथड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम एचसीएफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। और लॉकडाउन का टाइम है, कहीं बाहर घूमने मत जाइएगा और पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़िए। किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। वीडियो को पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।